तो रजनी जो उसकी देवरान आई है उसको बना के रखेगी नौकरानी। अभी तक तो शबनम को नौकरानी बना के रखी थी, अब अपने देवरानी को नौकरानी बना के रखेगी। और पोछा भी मरवा रही है, सब कुछ अभी उसको एक दिन आए हुए हो गया। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि रजनी की देवरान उनकी नौकरानी बन के रहेगी और अभी तक तो शबनम की नौकरानी थी। अच्छा, आप ही लोग बताइए एक बात कि जो जहाँ रहता है सफाई नहीं करेगा, बनाएगा नहीं, सफाई नहीं करेगा तो रहेगा कैसे, बनाएगा नहीं तो खाएगा कैसे, कपड़ा नहीं धुलेगा तो पहनेगा कैसे, बताइए आप लोग। मान लीजिए सबसे बड़ा किसी को कोई मानता है ससुराल में तो सास ससुर को, कि लेकिन वहाँ सास को भी करना पड़ जाता है। किसी किसी दिन जब बहू की तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कत आता है तो सास भी कर देती है। कोई ये कहीं लिखा नहीं है कि मतलब छोटे लोग का तबीयत कितना भी सीरियस रहे तो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। ये अपने अपने संस्कार पे डिपेंड करता है, ठीक है। रह गई बात कि मान लीजिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसको नौकरानी बना के रखेगी, जिस रूम में रह रही है पोछा नहीं मारेंगी तो रजनी के रूम में भी पोछा मारना पड़ेगा। सब मान लीजिए प्रिया हैं, सारा काम करती हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई किसी का आज के डेट में नौकरानी नहीं है। उनके पास क्या चीज़ की दिक्कत है कि वो नौकरानी बन के रहेगी? प्रिया के पास क्या दिक्कत है? उसके पास भी घर है, परिवार है, फैमिली है, काहे नौकरानी बन के रह रही है? अगर नौकरानी बन के भी रह रही है तो उसमें उसके पीछे भी कोई तो राज होगा। राज ये होगा कि जहाँ मान लीजिए नौकरानी किसे कहते हैं, पैसे पे, वेतन पे जो नौकरानी रहती है और उसको अपना घर नहीं समझती है, काम करके अपने घर चली जाती है, उसे नौकरानी कहते हैं। अब मान लीजिए हम ही लोग हैं, अपने ससुराल में रहते हैं तो मतलब सारा काम करते हैं, तो क्या नौकरानी हो गए? कौन आएगा करने? अगर उनकी देवरानी क्या उनके ससुराल जाती तो वहाँ नहीं काम करती? वहाँ भी तो काम करती। वहाँ कौन बना के खिलाता? तो आप लोग, वो तो जेठान ही है। आज के डेट में लोग कहते हैं कि जेठान देवरान को मतलब मान सम्मान केहू करत ना बा, लेकिन अभी वो लोग कर रहे हैं। जिनके पास अकल है, पढ़े लिखे हैं, संस्कार है, अभी वो लोग कर रहे हैं। जो लोग बहुत मतलब वीआईपी होती हैं, बहुत उनके बाप अमीर होंगे, पैसा वाले होंगे, अपने बेटियां का शादी करते हैं तो उसके साथ एक नौकर भेज देते हैं या उनके घर पे नौकर चाकर लगा रहता है। सब कोई मुकेश अंबानी नहीं न बन जाएगा, तो उसे कहते हैं नौकरानी। अगर जो माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी जाए बैठ के खाए, तो उनके पास इतना हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटी को खुद संस्कार दिए हैं कि बेटी करना तभी खाना, किसी के एहसान पे मत पलना, करके खाना, क्योंकि उनको इतना शिक्षा मिली है, सिखाई है उनकी माँ। तो अगर कोई करके खा रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं भी कोई भी रहेगा, करेगा तभी खाएगा। अभी आप लोग खेत में फसल जब उगता है, जब बीज पड़ता है तभी तो मतलब होता है। मान लीजिए जब बीज नहीं पड़ेगा तो फसल कैसे कोई काटेगा? जब हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? अपने आप थोड़ी ना मुंह में आ जाएगा, पैसा कितना हो भी रहे, लेकिन करना है तभी खाना है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग का मतलब ये कमेंट है कि तुम सबको नौकरानी हम बने काहे? अगर हम ही जाते हैं उनके घर और हमें नौकरानी बना के रखती हैं तो हम बनबे काहे करें? अगर हमको लगता है कि वो हमें नौकरानी बना के रखी हैं तो हम अपने घर चले आएंगे। सिंपल सी बात है। वो हमको बांध के तो रखेंगी नहीं। मान लीजिए प्रिया हैं तो उनको बांध के तो रखी नहीं है कि दबाव में रखी हैं या उनका कर्जा खाई हैं कि चलो जब बिगड़ जाता है ना तो अपने अच्छा बनने के लिए एक दूसरे पे दूसरा कोई लाछन ज़रूर रखता है। लाछन नहीं रखेगा तो अपने अच्छा कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ जो जो लोग उनके पास रहे हैं, रजनी कौशल के पास, जब बिगड़ गया है, बनता था तब तक कोई नहीं कहता था कि हमें ये नौकरानी बना के रखेंगे। काहे नहीं कहता था? आप लोग जानते हैं ना कि जब बिगड़ता है तो बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो नहीं हुआ रहता, वो भी लोग अपने अच्छा बनने के लिए कर देते हैं। अभी तक जो लोग आज इनके खिलाफ हैं, कह रहे थे हमें नौकरानी बना के रखती थी, अभी तक काहे नहीं आया ये बात? क्यों?
क्यों तुम नौकरानी बनी थी? जहाँ आज हो वहीं उस दिन भी तो जाना चाहिए था, नौकरानी नहीं बनना चाहिए था ना। तो ये सब गलत बात है। ये आप लोग झूठ में कमेंट करते हैं और सच में कमेंट वही लोग करते होंगे जिनके घर पे उनके मतलब चाहे बहन होगी तो अपने बहन के साथ नौकरानी भेज दिए होंगे, या उनकी भाभियाँ होंगी तो अपने साथ नौकर ये लोग बना के खिलाते होंगे। जो लोग छोटे हैं और बड़े हैं अपने भाभी से, वो लोग बना के खिलाते होंगे। तो मतलब इसीलिए मान लीजिए आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, और उनकी सासू माँ हैं, अभी रजनी ही गई थी, एक दिन गई थी, दूसरे उसी दिन शाम को लेके बर्तन बैठी थी अपने ससुराल में रजनी दीदी। तो क्या वो नौकरानी बन गई? लड़की की जात ही नौकरानी होती है, ठीक है। वो तो उसके पति पे डिपेंड करता है, वो नौकरानी बना के रखेगा कि महारानी बना के रखेगा। किसी के नौकरानी बनाने से हम नहीं बन जाएंगे जब तक मेरा पति नहीं चाहेगा, किसी का पति हो। अगर देखिए, काम करने से ना जांगर घटता है और ना इज्जत घटती है, इज्जत भी बढ़ती है और सम्मान भी मिलता है, नाम भी होता है। और नौकरानी या रानी बनने की बात रह गई, महारानी बनने की, तो वो पति पे डिपेंड करता है कि पति अगर घर में सारा काम एक औरत का काम होता है, बच्चों को देखना, खाना बनाना, मतलब हर चीज़, कपड़ा लत्ता, हर चीज़, गृहस्थी कैसे चलाना है, जो औरत चला ली वही रानी है, ठीक है। और असली नौकरानी तो वो है जो खाली फरमाइश करती है और बैठ के खाती है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, रजनी दीदी भी काम करती हैं, जब सब लोग चले जाते हैं तो वो भी तो काम करती हैं, वो भी खाना, क्या अपना बच्चा और अपना पति किसी दूसरे के बल पे तो नहीं रखे हैं कि कोई दूसरा बना के देगा तभी हम खाएंगे। अरे भाई, उनका भी कोई सा, अगर रजनी दीदी को जब नहीं कोई जानता था, वो नहीं पैसा कमाती थी, तो काहे नहीं उनके लगवा 2-4 लोग रह रहे थे, बताइए। तब भी तो रहना चाहिए था। तो कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपैया, ठीक है। जब आपके पास पैसा है तब आपके पास सब लोग रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे आगे पीछे। अभी आप लोग एग्जाम्पल देखिए, एक आम का पेड़ रहे, जिस पेड़ पे, जिस डाल पे आम लगा रहेगा ना, उसी को लोग लपकाते हैं। जिस डाल पे आम नहीं है उसे क्यों नहीं कोई लपकाता है? क्योंकि उस पे आम नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जिस पे आम है उसी को लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ हर चीज़ स्वार्थ में होता है, ठीक है। अगर हम लोग के घर कहीं नहीं, क्यों नहीं कोई आके रहता है, क्यों नहीं बना के खिलाता है? क्यों? कि उस काबिल नहीं है। और वो उस काबिल हैं कि हमारा भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, तभी हम वो रह रहे हैं। मेरा फ़ायदा नहीं होता ना तो हम चले जाते हैं। क्या उनके घर जैसे खाना बना के खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अपने घर पे भी खाना बना के खिलाते, तो हमें यहाँ वहाँ से फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि हम आगे चल के कामयाब बन जाएंगे, कुछ कामयाबी के रास्ता पे चलना सीख रहे हैं, ठीक है। तो सही है ये कि कोई किसी का नौकरानी आज के डेट में नहीं बनने वाला है। बस अपना संस्कार है, मान है, सम्मान है, वो बांध के रखी नहीं है। जिसको रहना होगा, मान लीजिए हम तो ये नहीं कह सकते हैं, उनका घर है, उनकी मर्जी है, बाकी वो बांध के नहीं रखेंगी किसी को। हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम नौकरानी जैसे पेश आ रहे हैं, तो हम चले जाएंगे, कोई बांध के तो नहीं रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी गलती होगी माफ़ करना, बाय बाय।